नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मेरी बातें याद रखना में। दोस्तों, आज जो कहानी हम लेकर आए हैं, ये कहानी एक विधवा औरत की है। जब आप सभी इस कहानी को सुनेंगे तो आप अपने आंसू रोक नहीं सकते, क्योंकि यह बहुत ही दर्द भरा है इस विधवा औरत की कहानी में। तो दोस्तों, कहानी के अंत तक बने रहे ताकि यह कहानी आपको समझ में आएगी। चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। देखो सुधा, मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था और आज फिर कह रही हूँ कि हमारे यहाँ यह नहीं चलेगा। अगर प्रिया ने अपना पति खोया है तो मैंने भी अपना जवान बेटा खोया है। अरे समाज क्या कहेगा, कैसी औरत है जिसे पति के मरने के बाद विधवा होकर भी चैन नहीं है। अरे उसके रंगीन जीवन में अब दोबारा से रंगों की बरसात नहीं हो सकती। अब यह आभूषण साज श्रृंगार उसके लिए नहीं है। मानती हूँ कि वह तुम्हारी देवरानी बाद में, लेकिन बहन पहले है। लेकिन मैं यह अनुमति कभी नहीं दूंगी। शांति जी गुस्से में भड़कती हुई बोलने लगी। लेकिन माँ, एक पायल का ही तो सवाल है बस। क्या प्रिया के नसीब में इतना भी सुख नहीं कि वो अपने ही पति द्वारा उसकी शादी की पहली सालगिरह पर लाई हुई पायल को पहन सके? क्या गलत है इसमें? आप तो उसे अपनी बेटी बनाकर लाई थी ना, फिर अब क्या हो गया? और ये किस समाज की बात कर रही है आप? शायद भूल गई है आपकी इस समाज में, या फिर यह कहूँ तो इस देश में रहने वाले लोगों की सुरक्षा करते हुए ही आपका बेटा शहीद हुआ था। 4 महीने बीतने को आए रोहित को गए हुए प्रिया तो मनो गुमसुम सी हो गई। उसने खुद कुछ नहीं कहा, लेकिन एक औरत होने के नाते मुझे लगा कि शायद रोहित द्वारा प्रिया को इतने प्यार से दिया तोहफा उसे पहनने का हक मिलना चाहिए। बाकी जो आप सही समझे, कहते हुए सुधा उठी और अपने कमरे की तरफ चल दी। इस बात से अनजान की प्रिया दरवाजे के पास खड़ी होकर सब सुन चुकी थी। गुमसुम सी प्रिया सारी बातें सुनकर बिना कोई सवाल या जवाब किए अपने कमरे में जा दरवाजा बंद करके आईने के सामने बैठकर किस्मत के द्वारा खेले हुए खेल से खुद के जीवन का तमाशा बनता देख रही थी। कहीं ना कहीं वो इस बात से अनजान ना थी कि ये समाज हो या फिर उसके खुद के करीबी रिश्ते ही क्यों न हो, उसके भाग्य पर ग्रहण लगाने वाले इस कड़वे सच में सहानुभूति तो देंगे, दर्द पर मरहम तो लगाएंगे, लेकिन साथ ही साथ ऐसी कटाक्ष रूपी बातें मरहम से जख्म को भरने की बजाय और गहरा करती जाएगी। कल तक जो श्रृंगार उसकी सुहागन होने की निशानी थी, आज वो अभिशाप का रूप ले लेगा। उसकी बदकिस्मती की बातें तो हर कोई करेगा, लेकिन कोई यह कहकर गर्व महसूस नहीं करवाएगा कि उसके पति ने देश के लिए जान दी थी। तभी बाहर के दरवाजे की बजी डोरबेल से प्रिया सचेत हो गई और जल्दी से अपने आंसू पोंछकर रोहित के द्वारा दी गई पायल को बक्से से निकाल अपने साड़ी के पल्लू में कसकर बांधकर रोहित के प्यार व एहसास को महसूस करती हुई अपने कमरे से निकल चल पड़ी, दरवाजे को खोलने, ये सोचकर कि रोहित की यह आखिरी निशानी अब मौनी पायल बनकर सदैव उसे रोहित के आसपास होने का एहसास दिलाती रहेगी। वह सदैव रोहित को उसमें जिंदा रखेगी। दोस्तों, जिंदगी में सुख दुख उतार चढ़ाव आना बहुत ही सहज बात है। सुख आने पर हमें होश में रहना चाहिए और दुख आने पर हमें अपने आप को संभालते हुए उससे निकलने का रास्ता ढूंढना चाहिए। बस इसी तरह जीवन आगे बढ़ता है। आशा है कि आपको ये विधवा की मौनी पायल की कहानी पसंद आई होगी। आपको ऐसी ही इंटरेस्टिंग कहानियाँ पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।